बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी प्लस प्लस के दूसरे ट्यूटोरियल में मैं आपको वेलकम करता हूँ। और आज जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस और उसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, तो आज हम सी प्लस प्लस के सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सिंटैक्स वो रूल्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं। तो सी प्लस प्लस के भी अपने सिंटैक्स होते हैं। मैं आपके सामने एक दो कुछ रूल्स रखता हूँ। ये आपके सामने एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का। आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले ये एक जो दो ऊपर लाइनें लिखी हुई हैं, ये वाली, ये दोनों लाइनें जो हैं वो हेडर फाइल्स हैं। हेडर फाइल्स इसके नीचे जो ये है, ये आपका मेन फंक्शन है। फंक्शन है और ये आपकी स्टार्टिंग करली ब्रेसेस है। ये आपका क्लियर स्क्रीन फंक्शन है। ये आपका getch फंक्शन है। get कैरेक्टर फंक्शन है और ये आपकी क्लोजिंग करली ब्रेस है। और ये जो आपकी ये ब्रैकेट्स हैं, ये आपकी प्रोग्राम बॉडी होगी। अब देखें, सबसे पहले आपके पास हेडर फाइल्स हैं। हेडर फाइल्स को मैंने कमेंट में कर दिया है कि नंबर साइन यानी कि हैश इंक्लूड iostream.h एंड हैश इंक्लूड कौन io.h। iostream इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल्स हैं, यानी कि जो भी हम इनपुट आउटपुट के फंक्शंस अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करेंगे वो सब iostream.h हेडर फाइल के अंदर होंगे। तो इसी तरह console.h, जिसमें जैसे हमने ये getSet फंक्शन के लिए स्क्रीन फंक्शन हमने इस्तेमाल किया है, तो इन फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए हमें कौन io.h इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इन दो के क्लियर स्क्रीन फंक्शन और नीचे जो ये हमारा getSet फंक्शन है, इन दोनों की डेफिनेशंस, इनके जो डेफिनेशंस हैं वो बेसिकली कौन io.h हेडर फाइल्स के अंदर पड़े हुए हैं। जैसे हमने कोई मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करते हैं, फंक्शंस डिफाइन करते हैं, तो फंक्शन डिफाइन करना, फंक्शन को डेफिनेशन करना और फंक्शंस को हम कॉल करते हैं। ये बेसिकली क्लियर स्क्रीन फंक्शन और getSet फंक्शन, ये फंक्शंस कॉल्स हैं और इनका जो बाकी डेफिनेशन जो है वो कौन io.h हेडर फाइल्स के अंदर पड़ी होती है। इस वाइड में एवरी प्रोग्राम कंटेन अ मेन फंक्शन, इट्स लाइक अ डोर फॉर ए प्रोग्राम। नहीं, कोई भी किसी भी प्रोग्राम के लिए हम उस प्रोग्राम के अंदर दाखिल होना चाहते हैं तो हमें एक मेन फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये वो मेन फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद करली ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस जो हैं, ये दोनों प्रोग्राम बॉडी को रिप्रेजेंट करती हैं और एक्चुअली यही हमारा एक्चुअल प्रोग्राम होता है जो हम लिखने जा रहे होते हैं। और ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन, ये मिसाल के तौर पर आपने एक मरतबा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, स्क्रीन के ऊपर आपको रिज़ल्ट आया, फिर दोबारा आपने एग्जीक्यूट किया और आपने क्लियर स्क्रीन फंक्शन नहीं लगाया हुआ, तो क्या होगा,
जो पहले वाला प्रोग्राम आउटपुट है वो रिमेन रहेगी उधर ही, और दूसरी आउटपुट भी आ जाएगी, जिससे ये होता है कि हमें आउटपुट यानी कि डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पहले वाले प्रोग्राम की आउटपुट कौन सी है और अब जो आउटपुट आई है ये कौन सी है। इस तरह बाकी प्रोग्राम बॉडी लिखेंगे। गेट सी एच फंक्शन जो है ये गेट कैरेक्टर के लिए होता है, यानी कि ये भी इनपुट फंक्शन ही है, जो कि जिसकी इनपुट फंक्शन ही है और जो करैक्टर को गेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर हम गेट करैक्टर ये फंक्शन नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रोग्राम हमें आउटपुट नहीं देखने देगा, ऐसे बस चलेगा, फ्लिप होके बंद हो जाएगा, तो यानी कि हमें आउटपुट नज़र नहीं आएगी। तो गेट सेट फंक्शन लगाने से ये होगा कि हमारा प्रोग्राम रुका रहेगा कि जब तक हम कोई करैक्टर इंटर नहीं करते उस वक्त तक हमारा प्रोग्राम एंड नहीं होगा। और इसकी एक गेट सेट फंक्शन की खसूसियत ये है, इसको इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि गेट सेट फंक्शन लिखने से जो आपका करैक्टर होता है विजिबल स्क्रीन पे विजिबल नहीं होता, लेकिन मेमोरी के अंदर वो इनपुट हो जाता है। ये थी हमारी बेसिक। और इसके बाद जो हम इनपुट आउटपुट के लिए जो दो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करेंगे जो iostream.h के पार्ट हैं उनको भी नोट फरमा लें। वो हम हमेशा प्रोग्राम बॉडी के अंदर लिखेंगे सी आउट जो है वो फॉर आउटपुट के लिए इस्तेमाल होगा, और सी इन फंक्शन जो है इनपुट के लिए इस्तेमाल होगा। यानी कि जब हम सी आउट लिखेंगे तो इसका मतलब है हम कोई आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं, और जब हम सी इन करते हैं तो इससे मुराद ही है कि कोई हम इनपुट लेना चाहते हैं। और सी आउट और सी इन जो है बेसिकली हम सी आउट का बेसिक पर्पज़ ये है कि यूज़र को उस वेरिएबल के मुतालिक इंफॉर्मेशन देना कि भी जो हम इनपुट ले रहे हैं उसका बेसिक पर्पज़ क्या है, या हम आउटपुट्स को प्रिंट करवाना कि भी जो हमने कैलकुलेशंस की हैं वो यूज़र को बताएंगे क्या है। बहरहाल हम जब C++ में कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहेंगे तो हम सी आउट स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है।